हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। इसमें बात करते हैं सरकारी नौकरियों की और उन नौकरियों की बात करते हैं जिसमें 12th और 10th या फिर ग्रेजुएशन किए हुए लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएँ। अगर हम बात करें यहाँ पर दो बड़ी भर्तियों की, तो एक है आपकी आरआरबी की, एक है आपकी आरआरबी ग्रुप डी की भर्ती और दूसरी जो भर्ती वो है एसबीआई पीओ की भर्ती। दोनों ही भर्ती बहुत ही बेस्ट हैं और अच्छी खासी सैलरी वाली हैं। तो लगातार बने रहिएगा, दोनों ही भर्तियों के बारे में बात करेंगे। क्या है इसका प्रोसेस, क्या एज रहने वाली है, क्या फ़ी है और कौन-कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई की। एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे। इसमें जो है पीओ की जगह निकली हुई हैं। तो आप लोगों को हम बता दें कि इसका जो एप्लीकेशन है वो 27/12 यानी कि 27 दिसंबर यानी कि आज से इसका भरना शुरू हो जाएगा। ये देखिए लिखा है 27/12/2024 और जो लास्ट डेट है वो है 16 जनवरी 2025। तो आप लोगों को अगर इसमें भरना है तो आप इसमें भर सकते हैं, लेकिन लगातार बने रहिएगा, डिटेल देखिएगा कैसा पेपर होगा, कितने स्टेज में पेपर होगा, कौन से सब्जेक्ट का मतलब कौन-कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएँगे और कितने नंबर में पूछे जाएँगे, सब कुछ जानकारी है, फुल डिटेल जानकारी है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी साथी मित्र के पास में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर हम उसके बाद में बात करें इसमें फ़ीस की, अगर हम बात करें तो आपको 16 जनवरी तक आप इसकी फ़ीस भी कटवा सकते हैं ऑनलाइन मोड से और इसका जो एग्ज़ाम होना है वो 8 और 15 मार्च 2025 में इसका एग्ज़ाम होना है। उसके बाद में अगर हम बात करें एडमिट कार्ड की, तो आपको मालूम है कि एग्ज़ाम से 5-6 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ ही जाता है। अगर हम मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो अप्रैल और मई में इसका एग्ज़ाम होगा। जो हमने ऊपर बात की थी 8 और 15 मार्च को ये होगा प्री वाला और मेंस वाला कब होगा? अप्रैल और मई में इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा, अगले ही साल यानी 2025 में। अब हम बात कर लेते हैं फ़ीस की, तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ₹750 फ़ीस रखी गई है, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग लोगों के लिए फ़ीस क्या है, 0 रखी गई है। और ये जो फ़ीस है आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से अपनी कटवा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसके बारे में फुल जानकारी। एज लिमिट क्या रहने वाली है? एज लिमिट जो आपकी रहने वाली है वो 21 से लेकर के 30 साल तक होनी चाहिए। मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। और जो इसके छूट मिलती है उसके बारे में हम बात करेंगे, किसको कितनी छूट मिलेगी। लगातार आपको यहाँ पर क्या करना है, बने रहना है। अब देख लेते हैं यहाँ पर कौन-कौन सी वैकेंसी है। जनरल में कितनी, ओबीसी में कितनी, ईडब्ल्यूएस में मतलब कि कितनी वैकेंसी हैं। जो रेगुलर वैकेंसी है यहाँ पर जनरल की 240 है, ओबीसी की 158 है, ईडब्ल्यूएस की 58 है, एससी की 87 और एसटी की 43 43 वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। टोटल अगर बात की जाए तो 586 यहाँ पर हैं, जबकि आपके बैकलॉग की जो वैकेंसी हैं वो यहाँ पर आपको एसटी की 14 हैं और यहाँ पर सिर्फ 14 ही वैकेंसी हैं, हम ये कह सकते हैं। आगे आपको यहाँ पर फुल डिटेल जानकारी मिलने वाली है। यहाँ पर देखिए ये जो ऑफिशियल नोटिस हमने यहाँ पर लगा रखी, जो आपकी नोटिफिकेशन आई थी 27/12 से इसकी डेट चालू हो जाएगी फॉर्म भरने की और 16/1 यानी कि 16 जनवरी तक ये चलेगी। पेमेंट जो फ़ीस है इसकी वो 27/12/2024 से 16 जनवरी तक आप इसको कटवा सकते हैं। और जो आपका कॉल लेटर आएगा वो आपका 3 और 4 वीक ऑफ फरवरी 2025 ऑनर, यानी कि फरवरी के तीसरे और चौथे वीक में इसका जो है कॉल लेटर आ जाएगा, एग्ज़ाम वाला जो लेटर आता है वो। अगर हम बात करें फ़ेज़ 1 की, तो आपको पता है कि 8 और 15 मार्च को इसका एग्ज़ाम होना है फ़ेज़ 1 का। और इसका जो रिजल्ट आएगा फ़ेज़ 1 का वो आपको अप्रैल में देखने को मिल जाएगा। डाउनलोड ऑफ मेन एग्ज़ामिनेशन का लेटर, यानी कि जो सेकंड एग्ज़ाम का लेटर आएगा वो सेकंड वीक में आ जाएगा अप्रैल के। तो देखिए आपको यहाँ पर सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। जबकि जो आपका यहाँ पर सेकंड एग्ज़ाम होगा, मेन एग्ज़ाम जो आपका होगा वो अप्रैल और मई में होगा 2025 में और इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका मई-जून में आ जाएगा। और डाउनलोड ऑफ फ़ेज़ 3 का लेटर जो है वो मई-जून में ही आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो फ़ेज़ 3 आपका होगा वो क्या होगा, इसमें साइकोमेट्रिक इसको मतलब कि टेस्ट बोलते हैं, वो होगा आपका फ़ेज़ 3 में। उसके बाद में आपका इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइज़ जो होंगी वो होगी मई-जून में। उसके बाद में जो आपका है फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी मई-जून में ही आपका आ जाएगा। अब हम यहाँ पर आगे बात करने वाले हैं कि आगे क्या-क्या इसमें प्रोसेस होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें कौन लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका जो एज है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है कि एज क्या होनी चाहिए, 21 और यानी कि 21 से कम ना हो और 30 से ज़्यादा ना हो। तो यहीं पर ये जानकारी दी गई है कि जो बंदा इसमें अप्लाई करेगा वो 1994 से लेकर के 2003 के बीच का होना चाहिए, यानी कि 2/4/1994 से लेकर के 1/4/2003 के बीच में अगर वो पैदा हुआ है तो इसमें फॉर्म भर सकता है। अगर हम छूट की बात करें तो यहाँ पर दी गई है ओबीसी नॉन क्रीमी जो लेयर है उनको 3 साल की छूट दी गई है। उसके बाद में जो एससी, एसटी है उनको 5 साल की छूट दी गई है। उसके बाद में जो आपका ये दिव्यांग पर्सन है, ईडब्ल्यूएस वाले उनको 10 साल की है। ओबीसी के जो दिव्यांग हैं उनको 13 साल की है और जो दिव्यांग एससी और एसटी के हैं उनको 15 साल की छूट दी गई है। और जो एक्स सर्विसमैन है या फिर अन्य कई सारे इसमें चीज़ें आती हैं उनको 5 साल की छूट दी गई है। तो ये लोग यहाँ पे फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं, छूट अगर आपको लेनी है तो इस प्रकार से यहाँ पर छूट दी गई है।
आगे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पेपर होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो आपको पता है इसमें 3 फेस होने वाले हैं। पहला फेस होगा, मतलब जो पहला फेस है उसके बारे में ये देखिए जानकारी दी गई है। इंग्लिश जो लैंग्वेज आएगी 40 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में जो आपकी आएगी रीजनिंग आएगी, उसमें 30 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद में जो मैथ हम कह सकते हैं 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग आएंगे 30 क्वेश्चन में। उसमें जो ड्यूरेशन यानी कि तीनों सब्जेक्ट के लिए आपको 20-20 मिनट दिए जाएंगे, यानी कि 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा आपको दिया जाएगा। और पेपर आपका होगा 100 क्वेश्चन है और 100 नंबर का आपका पेपर यहाँ पर होने वाला है। उसके बाद में अगर हम मेंस एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर रीजनिंग जो है आपकी 40 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर में आएंगे वो, और 50 मिनट का इसमें टाइम दिया जाएगा। डाटा एनालिसिस के जो आएंगे वो 30 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर होंगे इसके, और आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस के 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर में रहेंगे और 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर का होगा और 40 मिनट आपको दिए जाएंगे। यानी सेकेंड पेपर में आपको पूरे 3 घंटा मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है किस प्रकार से क्या होगा। यहाँ पे 1/4 जो है आपकी माइनस मार्किंग भी रखी गई है, और आपको इस चीज़ को याद रखना है कि माइनस मार्किंग के साथ में ही आपको ये पेपर देना है, क्योंकि अगर ज़्यादा क्वेश्चन गलत कर देंगे तो आप बाहर हो सकते हैं। तो चलिए, आपको अगर इसमें फॉर्म अप्लाई करना है तो ये देखिए कहाँ-कहाँ से इसके सेंटर बन सकते हैं। हर जगह इसके सेंटर हैं, हर एक स्टेट में इसके सेंटर बनेंगे। अगर आप बिहार से हैं तो बिहार का ये रहा, और कहाँ-कहाँ पे सेंटर बनेंगे वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कम से कम 44-45 सेंटर दिए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत के सारे ही राज्यों में इसके सेंटर बनेंगे, और कौन-कौन से शहर में बनेंगे वो भी यहाँ पर दिया गया है, डिटेल में आप लोग देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपनी मेन जो वैकेंसी है आरआरबी ग्रुप डी की। इसमें जो है कक्षा 10 वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, हमको पता है। और ये वैकेंसी बहुत ही बम्पर वैकेंसी आई है। इसमें ट्रैकमैन है, गैंगमैन है और कैबमैन है, इन सभी की ये वैकेंसी रहने वाली है। वैकेंसी है 95,000 लगभग। और ये जो मोड रहने वाला है ये ऑनलाइन आप इसको भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो जनवरी 2025 में होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कक्षा 10 के साथ में आप लोगों ने ITI अगर किया है तो आप लोग इसमें अप्लाई करेंगे। एज लिमिट है 18 से 33 साल की। सिलेक्शन प्रोसेस है CBT एंड फिजिकल टेस्ट, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। उसके बाद में फिजिकल टेस्ट होगा, रनिंग होती है थोड़ी बहुत, और वेट लेकर के थोड़ा बहुत चला फिरा जाता है। आगे हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास में होना चाहिए कक्षा 10, और साथ में आपके पास में NAC यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए NCVT का। और जो इसकी एज लिमिट है हम लोग बात कर ही चुके हैं, 18 से 33 ईयर ओल्ड होना चाहिए पर्सन जिसको भी फॉर्म अप्लाई करना है। और जो छूट मिलती है वो आपको नोटिफिकेशन में दे दी गई होंगी। 3 साल की OBC की रहती है, इस प्रकार से छूट मिलती है, और भारत का आपको नागरिक होना चाहिए। अब हम बात करते हैं OBC को जो फीस देनी है वो कितनी देनी है, वो देनी है 500 रुपये। SC ST दिव्यांग लोगों को जो देनी है, और जो एक्स सर्विसमैन है उनको 250 रुपये देनी है फीस यहाँ पर। और जो ये जो फीस है ये आपकी ऑनलाइन कट जाएगी, चाहे आपके पास में क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, किसी भी माध्यम से आप अपनी फ़ीस कटवा सकते हैं। और ये जो फीस है इसमें से 400 रुपये आपकी रिफ़ंड हो जाएगी, जो आपका पहला पेपर होगा उसके बाद में आपकी फ़ीस जो है रिफ़ंड हो जाती है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो होता है CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें मैथ होती है, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग होती है, जनरल साइंस होती है, जनरल अवेयरनेस होता है, और करंट अफेयर होती हैं। और 90 मिनट की टाइमिंग होती है, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें जो है 0.25 की माइनस मार्किंग भी लगाई जाती है गलत क्वेश्चन पे, यानी कि 1/4 की माइनस मार्किंग होती है। इसमें जो पेट होता है यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो होता है, इसमें पुरुषों के लिए 35 किलो 35 किलो का वजन लेकर के 100 मीटर चलना होता है 2 मिनट के अंदर। 1000 मीटर 4 मिनट में 15 सेकंड के अंदर क्या होता है, दौड़ना होता है। यानी कि 1 किलोमीटर की जो रनिंग होती है वो 4 मिनट और 15 सेकंड में आपको दौड़ना है। 35 किलो का वजन लेकर 2 मिनट में आपको 100 मीटर चलना है। जो फीमेल है उनके लिए 20 किलो का वजन लेकर 100 मीटर चलना है 2 मिनट में, और रनिंग करनी है उनको 1000 मीटर की रनिंग 5 मिनट और 40 सेकंड में उनको करनी है। यानी कि 1 किलोमीटर उनको 5 मिनट 40 सेकंड में दौड़ना है। लड़कों को 1 किलोमीटर 4 मिनट और 15 सेकंड में दौड़ना होता है। और जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अगर उनकी बात की जाए तो वेरिफिकेशन आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन CBT एंड पेट परफॉर्मेंस, इसके आधार पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने चेक कराने पड़ेंगे। मेडिकल की बात की जाए तो मेडिकल का स्टैंडर्ड वही होता है जो अन्य सारे एग्जामों में होता है। उसके बाद में सैलरी और बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि 18,000 पर मंथ इसमें मिलता है। इन हैंड सैलरी आप 22,500 से लेकर के 25,380 पर मंथ आपको मिलेगी। इसमें आपका अलाउंस हो गया, और आपका जितना भी चीज़ें हैं सभी चीज़ें इसमें मिला है। हाउस रेंट है और अन्य अलाउंस भी इसमें है। ये सभी मिलाकर के आपको ये मिलेगा। जो आपकी सैलरी है वो 18,000 है, बाकी सभी चीज़ मिलाकर के 22,500 से लेकर के
₹25,380 तक आपके अकाउंट में आ सकते हैं। उसके बाद में इसका जो प्रोसेस है वो सभी को पता है क्या है। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है इंडियन रेलवे की, वहाँ से डायरेक्टली ये पोर्टल ऑन हो जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना है, फिर जो भी कुछ आपको डिटेल मांगेगा आपको लॉगिन करने के बाद में सब कुछ भरते चला जाना है। लास्ट में फ़ोटो और साइन आपको अपलोड कर देने हैं और आपका ये जो है फॉर्म भर जाएगा। लेकिन आपके पास में एक अच्छा 10 और प्लस ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी अप्रेंटिसशिप के साथ में NCVT का। तो चलिए, ये 2 भर्ती थी, बहुत अच्छी भर्तियाँ हैं, दोनों में आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मिलेंगे आपको एक और बेहतरीन जानकारी की वीडियो के साथ में, एक और अच्छी भर्ती के साथ में, जिसमें सभी लोग अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएँ, चाहे आप कक्षा 10 के हैं, चाहे आप 12th किए हैं। जब तक के लिए धन्यवाद और बाय बाय।